हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश सिन्हा और मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस का ट्रेनर हूँ। मैं आप सभी को इस पूरे स्लाइड के माध्यम से एसी, डीसी, पॉलीफेज इन सबों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलता हूँ मैं अगले स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे एसी, डीसी और पॉलीफेज के बारे में। उसके साथ साथ एसी और डीसी के बारे में डिफरेंसेस भी देखेंगे और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे और एप्लीकेशन भी देखेंगे एसी, डीसी और पॉलीफेज का। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। इलेक्ट्रिकल करंट को दो भागों में बांटा गया है, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का एक सिंबल आप देख पा रहे होंगे, अल्टरनेटिंग करंट का दिखाया गया है, डायरेक्ट करंट का दिखाया गया है। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के बारे में बताया जाता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर फ्लो इन वन डायरेक्शन, जब भी किसी भी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाएं और अगर वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो सच टाइप्स ऑफ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज जीरो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो होता है। आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे जिसमें एक दिखाया गया है करंट का मैग्नीट्यूड दिखाया गया है, टाइम इधर दिखाया गया है, करंट वाई एक्सिस में, टाइम एक्स एक्सिस में। जो करंट का जो डायग्राम दिखाया गया है वो एक स्ट्रेट लाइन में एकदम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्ट करंट का यही होता है कि ऑलवेज जो मैग्नीट्यूड होता है वो करंट का एक जैसा होता है। अल्टरनेटिंग करंट रहेगा तो वेरी करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। चलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में देख पा रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट whose direction and value keeps changing is known as alternating current। अगर इसी प्रकार से किसी कंडक्टर के अंदर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाएं तो उसका मैग्नीट्यूड समय के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। वो 0 से लेकर पाई तक गया और फिर पाई से 2 पाई तक गया, तो आप समय के रिस्पेक्ट में ये पहले बढ़ा फिर घटा, फिर उसके बाद नेगेटिव साइड में चला गया और फिर नेगेटिव से 2 पाई में चला गया, उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइड। और ड्यू टू दिस इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन द ग्राफ ऑफ एसी लुक्स लाइक ए वेव। तो इस तरह का ग्राफ वेव की तरह, तरंग की तरह दिखता है। तो आप देख लिए हैं एसी और डीसी का दोनों का ग्राफ भी, उसके बारे में समझ लिए हैं। चलते हैं हम आगे। डिफरेंसेस बताया गया है एसी और डीसी के बारे में, कुछ इधर बेसिक पॉइंट दिया गया है जिससे हम लोग एसी और डीसी करंट के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला डिफिनेशन में आए तो एसी के बारे में बताया गया है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स पीरियडिकली, मतलब समय के साथ ये रिस्पेक्ट में ये रिवर्स हो जाता है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन डायरेक्ट करंट हमेशा एक सा। द डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। वहीं पर causes of flow of electron, rotating coil in uniform magnetic field or rotating a uniform magnetic field with a stationary coil। वहीं पर डायरेक्ट करंट में जब देखें तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा अक्रॉस द वायर। फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज होगा, 50 हर्ट्ज भी हो सकता है, 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। वहीं डायरेक्ट करंट की बात करें तो वो 0 होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी। जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट में बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब 2 डायरेक्शन, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। डायरेक्ट करंट में यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव। फिर पावर फैक्टर की बात करें तो 0 से 1 तक लाइज करता है एसी, और डीसी में वो ऑलवेज 1 रहेगा। पोलैरिटी की बात करें तो ये फेज और न्यूट्रल होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ऑब्टेन ये बना होता है अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटर से, वो जनरेटर से बनता है, बैटरी से होता है, सोलर से होता है। टाइप्स ऑफ लोड, इसमें रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड हो सकता है, इसमें केवल रेजिस्टिव नेचर का लोड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एसी का ट्रायंगुलर वेव होगा, स्क्वायर वेव होगा, स्क्वायर टूथ वेव होगा, साइन वेव होगा, वहीं पर उसका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में जब ट्रांसमिशन होगा तो इसमें थोड़ा लॉस होगा, उसमें जो लॉस होगा वो बड़ा माइनर लॉस होगा डीसी, और एसी में जो लॉस होगा वो कम होगा, लेकिन डीसी के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा होगा। कन्वर्टेबल, अगर कन्वर्शन के तरीके से देखें तो एसी से डीसी कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन डीसी से एसी कन्वर्सन करना बड़ा मुश्किल है। पैसिव पैरामीटर के नजरिए से देखें तो ये इम्पीडेंस पैरामीटर का होता है।
और ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पैसिव पैरामीटर। अब हैजार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये डेंजरस ज़्यादा है, ये भी डेंजरस होता है, लेकिन हाई रेंज पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है डीसी। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। कुछ इसका यूजेज है हमारे ऑफिशियल में, डोमेस्टिक पर्पस में, उसे देखते हैं। फैन में, बल्ब में, रेफ्रिजरेटर में, टोस्टर में, टीवी में, इन सभी में एसी सप्लाई की जाती है। वहीं पर दूसरे पॉइंट में देखें तो डीसी का मोबाइल में, लैपटॉप में, फ्लैश लाइट में, इन सभी को हम लोग घरों में जब यूज़ करते हैं तो हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, लेकिन एडेप्टर का यूज़ करके हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं मोबाइल को, लैपटॉप को, फ्लैश। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड। कुछ रिमेंबर करने वाली पॉइंट है जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं और फिर देखते हैं। हाई रेंज पर डीसी ज़्यादा डेंजरस है कंपेरिजन टू एसी। फिर आगे चलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है, घटता है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट। वहीं पर डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा एक समान रहता है। अब देखेंगे तो अगर शॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम रेंज पर डीसी के कंपैरिजन में एसी ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन ज़्यादा अगर करंट की बात करें, ज़्यादा वोल्टेज की बात करें, ज़्यादा रेंज की बात किया जाए तो उस दरमियान डीसी इज मोर डेंजरस देन कंपैरिजन ऑफ एसी। चलते हैं हम लोग आगे। हमारे घरों में क्या सप्लाई आता है, एसी या डीसी? तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमारे घरों में एसी अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है, ठीक है। और जिस भी चीज़ का अगर हमें यूज़ करना हो तो उसके लिए अगर मान लिया अगर डीसी सप्लाई का जरूरत है तो हम लोग एडाप्टर का यूज़ करके डीसी सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किस चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का हम लोग यूज़ करेंगे एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्शन करने का काम करता है। यहाँ पर रेक्टिफायर एक्चुअली दो तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज किया जाता है। जब फुल वेव रेक्टिफायर में भी एक ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है जो यहाँ दिखाया गया है। तो जब यहाँ पर दिखाया गया है तो इस तरह से डायग्राम जब बनाएंगे तो इसको ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। इससे का कन्वर्शन एसी से डीसी में करने में इसका उपयोग किया जाता है। एंड अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट करंट में तो इस तरह के रेक्टिफायर का यूज करके हम लोग करते हैं। लेकिन जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। चलते हैं हम लोग आगे के स्लाइड। पॉलीफेज। पॉलीफेज नाम से ही लग रहा है, पॉली मतलब बहुत सारा, एक से ज्यादा, और फेज का मतलब वाइंडिंग या सर्किट, मतलब ऐसा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा वाइंडिंग और सर्किट की जब बात करें तो उसे पॉलीफेज कहते हैं। पॉलीफेज सिस्टम इज ए मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अल्टरनेटिंग करंट electrical power where the power transfer is constant during each electrical cycle, ठीक है। पॉलीफेज सिस्टम की बात करें तो हैविंग 3 or more energized electrical conductor carrying alternating current, 3 से ज़्यादा अल्टरनेटिंग करंट जिससे होकर एनर्जाइज्ड होता है, ठीक है। डिफाइंड पॉलीफेज एंगल डिफरेंसेस, सभी के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। कंपेयर टू ए सिंगल फेज, कंपेयर करें तो 3 फेज में पावर सप्लाई जो होता है वो 3 टाइम मोर होता है, ठीक है, मोर ट्रांसमिट करता है। सेम साइज में और सेम वोल्टेज के में भी अगर देखें तो सिंगल फेज में 3 टाइम कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ 3 फेज। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, एक रेड दिया गया है, एक ब्लू दिया गया है, एक ब्लैक दिया गया है, वेव फॉर्म दिखाया गया है 3 फेज का, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सभी को समझ में आया होगा। आगे हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, पॉलीफेज सिस्टम का कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर में इसका उपयोग किया जाता है फॉर ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है। ये पॉलीफेज सिस्टम आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग पावर टू इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका हम लोग एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल पर्पस में करते हैं, पंप्स में, फैन में, ब्लोवर्स में, कंप्रेसर में, कन्वेयर ड्राइवर्स में और मेनी काइंड्स ऑफ मोटर ड्राइवन इक्विपमेंट्स में, ठीक है। लार्ज एयर कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार का बहुत सारा इसका यूज है।
मोस्ट डोमेस्टिक लोड आर सिंगल फेज का ज़्यादातर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कम रेटिंग में ज़्यादा सस्ता माना जाता है, ज़्यादा चीप में ये मोटर होता है देन कंपेरिजन ऑफ 3 फेज। लेकिन ज़्यादा केवीए के लिए 3 फेज मोटर ज़्यादा सस्ता माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इस पूरे स्लाइड में हम लोग देखिए एसी के बारे में, डीसी के बारे में, पॉलीफेज के बारे में, स्टार्टर। अब हम लोग एसी डीसी के डिफरेंसेस में पढ़ें, उसके बाद रेक्टिफायर के बारे में जाने, एसी डीसी पॉलीफेज का एप्लीकेशंस को पढ़ें। इस पूरे स्लाइड में काफ़ी हम लोग को सीखने को कुछ मिला। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।